हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आत्माशिला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारा यहाँ पर फर्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन विद ए सिंगल पेरेंट, इसका मतलब विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल या फिर जेमेट, मतलब बिना दो पेरेंट्स। अब कैसे जो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है फीमेल और मेल के बीच में, तो यहाँ पर क्या है रिप्रोडक्शन जिसके अंदर नया ऑर्गेनिज्म तो प्रोड्यूस हो रहा है और वहां पर पेरेंट सेल क्या है, सिंगल पेरेंट सेल है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर कोई भी सेक्स सेल या फिर जेमेट इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे टाइप हैं हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट है बाइनरी फिजन से, क्या है, अमीबा का जो प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, बाइनरी फिजन से। हाइड्रा किससे होता है, बर्डिंग से। ट्राइजोपस फंगस फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, ब्रायोफाइलम और रोज प्लांट्स। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है हमारा फिजन। फिजन हमारा दो टाइप का है, एक तो हमारा कैसा होता है बाइनरी फिजन और दूसरा हमारा कैसा होता है मल्टीपल फिजन। यहाँ पर बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल कितने डॉटर सेल में टूटेगी, टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर एक पेरेंट सेल मल्टीपल मतलब कई सारी डॉटर सेल में अगर डिवाइड होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट है, अब हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक सिंगल सेल डिवाइडेड होते हैं, किसमें स्प्लिट होते इनटू टू सेल्स। अब ये एक सेल है जो कितने में कितने सेल्स में डिवाइड हुई, दो डॉटर सेल। इसको हम इस या इस तरीके से, दोनों तरीके से तोड़ सकते हैं या मैनी तरीके से हम इसको काट सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कितने में हुई, दो सेल में, और दोनों का न्यूक्लियस क्या है, अलग अलग। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर। इसका एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि लेशमानिया, और यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, कालाजार। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसकी क्या है डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल, बहुत सारी डॉटर सेल के अंदर वो टूट जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, बैक्टीरिया। और हमारे मल्टीपल फ्यूजन के जो है एग्जाम्पल क्या है, मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोन्स और एल्गी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप। सेकंड टाइप हमें क्या बोला गया है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमेशा किसमें होता है, मल्टी सेलुलर में, और जो मल्टी सेलुलर का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, ये क्या होता है, ये सिंपली ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन। These pieces of fragmentation grow into new individual, मतलब क्या है, एक छोटा पीसेस है, ये कई सारे पीसेस में ग्रो हो गया और जो है बाद में पीसेस क्या होते हैं, मेच्योर होने लगते हैं और एक पूरा जो है बड़ा अलग से जो है प्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन का जो हिस्सा है बड़ा क्या होता है, वो पूरा ग्रोथ कर जाता है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे ह्यूमन, वुमन के अंदर हमारे अलग अलग ऑर्गन हैं। हार्ट हमारा जो है ब्लड पंप करने के काम होता है, सांस लेने के लिए अलग ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलग ऑर्गन, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन। तो अगर किसी भी ऑर्गन को काट कर अलग किया जाए तो वो फुल बॉडी को ग्रोथ नहीं कर सकता, इसीलिए। और जैसे छिपकली की पूंछ है, अगर उसकी पूंछ को काट दिया जाए तो वो दोबारा से ग्रोथ कर जाती है। तो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बस कुछ ही के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है इसका एग्जांपल मल्टी सेलुलर सेल फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या है, फंगी सच एज यीस्ट एंड मशरूम, स्पाइरोगायरा और सी एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप, बेसिक स्ट्रेटेजी यूज्ड इन मल्टी सेलुलर की बेसिक स्ट्रेटेजी क्या है कि सेल के टाइप परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। अभी जैसे हमने कहा था कि हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप करने के काम
क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है भोजन पचाने के काम आता है, एक्सक्रीशन सिस्टम जो है एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को निकालने के काम आता है। तो यहाँ पर हर एक ऑर्गन सेल मल्टी सेलुलर सेल के अंदर हर एक सेल का काम जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है, अगर किसी स्पीसीज को हम कट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं मैनी पीसेस में, और वो पूरा ग्रोथ करके एक बड़ा जो है अपना फुल स्पीसीज बना लेता है, जैसे हाइड्रा, एनिमल लाइक हाइड्रा एंड पेलेनेरिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा और पेलेनेरिया। इसमें एग्जाम्पल्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर इसको क्या किया, 3 हिस्सों में काट दिया, पर इसको क्या किया, पूरा हिस्सा क्या करा, फुल ग्रोथ कर ली, तो हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रा। प्लेनेरिया जो स्पीसीज है, इसको जो ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, और वो भी कैसा है, अकेला ही कर रहा है, कोई अदर से फीमेल मेल अलग से नहीं है, ये किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। नेक्स्ट है बर्डिंग। बर्डिंग क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर यहाँ पर क्या है, एक साइड में एक बर्ड आता है, जनरेट होता है, ये क्या करता है, फिर बड़ा होता है, जब ग्रोथ होती है, जब ये मेच्योर हो जाता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और एक इंडिविजुअल जो है पौधा जनरेट करता है। यहाँ पर लिखा हुआ ए बर्ड डेवलप्स एट द आउटग्रोथ ड्यू टू द स्पेसिफिक साइट, और यहाँ पर डेवलप होकर ये क्या करता है, बड़ा पूरी ग्रोथ कर देता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, बर्डिंग, और किसमें होते हैं, हाइड्रा के। नेक्स्ट है हमारा फॉर एग्जाम्पल, बर्डिंग किस किस में होते हैं, हाइड्रा और यीस्ट, तो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव का जो है वर्ड से ही लग रहा है जैसे वेजिटेबल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है, ये 2 टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल या नेचुरल तरीके से अगर हम किसी को स्टीम, रूट, लीव्स से कट करके एक नए पौधे को जनरेट करते हैं, और इसमें भी क्या होता है, मेल और फीमेल जो है अलग अलग से ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा है, एक ही सिंगल पेरेंट सेल है, तो इसका मतलब ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ये सभी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ये कितने तरीके का होता है, नेचुरल, हमारा कई बार रूट से, मतलब बाय रूट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एग्जांपल भी पूछते जाते हैं। स्वीट पोटैटो कहाँ से है, रूट से। स्टीम से कौन सा, जिंजर, पोटैटो, टर्मरिक, ऑनियन, बनाना, शुगर केन, ये सारे कहाँ से हैं, स्टीम से। लीव से क्या है, ब्रायोफाइलम, बेजोनियम, यहाँ पर ये। नेक्स्ट है ये सभी क्या है, लीव से, ये है स्टीम से, और ये क्या है हमारे रूट से। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर हमारा जैसे आता है लेयरिंग, सेकंड है हमारा ग्राफ्टिंग, और थर्ड है हमारा कटिंग। कटिंग में क्या होता है, जैसे रोज और शुगर केन, यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे रोज है, ये पूरी कली है, इसको काट करके अगर बो दिया जाए तो पूरा पौधा यहाँ पर ग्रोथ कर जाता है। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, मैंगो, गुआवा, लेमन, यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो पौधा की क्या होती है जड़, दूसरे पौधे की जड़ नहीं होती, उसको ऐसे काट के अगर इन दोनों को मिला करके ग्रोथ किया जाता है, एक नया स्पीसीज जनरेट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। एक होता है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, ए पार्ट ऑफ स्टेम इज बरीड इनटू द सोइल, मतलब क्या है, एक पौधा, इसकी बहुत सारी टहनियां हैं, अगर एक टहनी ऐसी है, उसको अगर हम मिट्टी में दबा दे तो ये यहाँ से क्या कर लेती है, जड़ें उगा लेती है, और एक अलग से जो है पौधा जनरेट हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैस्मिन। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल याद करने जरूरी है अलग अलग से। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाया गया है, ब्रायोफाइलम के पत्ते के टूटने से ही हमारा न्यू पौधा जो है वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट है हमारा स्पोर। स्पोर फॉर्मेशन का क्या है, मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसका होता है, और इसको फ्लोब, फ्लोब का मतलब ही, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोब। ये किसका एग्जांपल है, राइजोपस। इसमें क्या बोला गया है, एक छोटी सी थिक लेयर होती है, जब तक इनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता तब तक ये क्या रहते हैं, इस लेयर के अंदर रहते हैं, और जैसे ही इन्हें मॉइस्चर या सरफेस अच्छा मिल जाता है,
जिसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो यहाँ से ये इस तरीके से स्प्लिट होकर आ जाएंगे जमीन पर, और अच्छे एनवायरनमेंट की वजह से, जो इनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से ये ग्रो करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन के एग्जांपल्स क्या होंगे? फर्स्ट है हमारा राइजोपस, म्यूकोर, पेनिसिलियम। तो ये पेनिसिलिन जो ड्रग है उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। मशरूम फंगस। आज का ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।